अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के साथ एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो 12 अदद खजूरें ली हैं। ये नरम वाली खजूरें हैं, ये सख्त वाली खजूरें नहीं हैं, वही ली हैं मैंने। और अब मैंने यहाँ पे 50 ग्राम जो है वो इमली ली है। बस अब इन दोनों चीज़ों में पानी डाल के तो इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप गर्म पानी डाल लें तो उससे भी काम चल जाएगा। बस अब इनको कवर करके साइड पे कर देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। 4 अदद यहाँ पे मैंने किन्नू लिए हैं, किन्नू कह लें या माल्टा कह लें, जो भी कह लें। इनकी हमने कटिंग कर लेनी है सेंटर में से, क्योंकि हमने इसका जूस निकालना है। ये ऑरेंज और इमली की इतनी ज़बरदस्त सी चटनी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इस तरह की चटनियों का आम रूटीन में तो इस्तेमाल होता ही है और रमज़ान में तो इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट और पराठों के साथ खा सकते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने इसका जूस जो है वो निकाल लिया है। अब हम इस जूस को छान लेंगे। इसको छानने के लिए मैंने बड़े सराखों वाली स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है, ताकि अच्छी तरह से जो जूस है वो सारा अंदर चला जाए, सिर्फ इसके बीज वगैरह जो है वो बाकी रह जाए। इस तरह स्पैचुला से प्रेस करके तो इसका सारा जूस जो है वो निकाल लेंगे। अब हम किसी कटोरी के अंदर डाल लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जूस हमारा कितना बना है। तकरीबन पौनी कटोरी बन के तैयार हो गई है। इस चटनी में हमें इसका छिलका भी चाहिए, इसके छिलके को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन ये इसका जो वाइट हिस्सा होता है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये कड़वा होता है, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब ये जो ऊपर वाला ऑरेंज हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा कद्दूकश कर लूँगी, क्योंकि हमें 1 टेबलस्पून के करीब वो भी चाहिए। इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम वो खजूरें ले आते हैं जिसको हमने भिगो के रखा था। ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई हैं। अब हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से अब ये बिल्कुल आसानी के साथ इसकी गुठलियाँ जो है वो निकल जाएंगी। इसी तरह मैं सारी खजूरों की गुठलियाँ निकाल लूँगी। इसको साइड पे कर देते हैं और अब वो इमली ले आते हैं जिसको भिगो के रखा हुआ था। सेम इसी तरह उसकी भी गुठलियाँ हम सारी निकाल लेंगे। इमली की गुठलियाँ सारी हमने रिमूव कर दी हैं, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया इसको। अब वो जूसर जग ले आएंगे, इसमें मैं सारी इमली शामिल कर लूँगी और शामिल कर दूँगी इसमें खजूरें जो हमने पहले भिगो के रखी हुई थी। इनका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। अभी याद रहे कि इसमें अभी मैंने पानी शामिल नहीं किया। इस तरह का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। अब थोड़ा सा पानी मैं जग के अंदर डालूँगी, तकरीबन हाफ़ कप, ताकि अच्छी तरह से ये जग साफ़ हो जाए। तो कढ़ाई में वो डाल देंगे। फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और स्पैचुला से अच्छी तरह से जग को साफ़ करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जब ये पेस्ट जो है ये पकना शुरू हो जाए तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो जाएं तो उसके बाद हमने जो माल्टे का छिलका कद्दूकश करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रहे कि इसमें हमने बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो जो ऑरेंज जूस हमने निकाल के रखा हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम पकाते जाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए। इसके खूबसूरत से कलर के लिए मैंने इसके अंदर एक चुटकी के बराबर मैंने फूड कलर इसमें शामिल किया है, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। खाने में तो ये टेस्टफुल है ही है, देखने में भी खूबसूरत सी बन जाए। बस अब हमने इसको पकाते जाना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इस तरह की होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो है ये गाढ़ी नहीं हमने कर लेनी। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये इसने मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो जाना है। अब हम इसको किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी इतनी ज़बरदस्त सी चटनी बन के तैयार हो गई है। एक मरतबा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। खाएं पिएं इंजॉय करें, यहाँ भी रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।